देखना बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² ब्रैकेट के बाहर x² +2 mcx +c² - a² इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो शो कर दो या क्या प्रूव करना है इसमें कि c² इज इक्वल्स टू a² ब्रैकेट में 1 + m²। ये है। अच्छा, इक्वल रूट क्या की कंडीशन क्या है मानसी, बताना एक बार। इक्वल रूट्स कब होते हैं? बिल्कुल सही बात है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है जब। तो मैं क्या करूंगा, d इज इक्वल टू लिख लूंगा 0। d यानी b² - 4ac, b² - 4ac और इक्वल टू 0। बी, ए और सी की वैल्यू पुट करूंगा। बी की वैल्यू कितनी है? 2mc, ये बी की वैल्यू है का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है? 1 + m²। सी की वैल्यू कितनी है? c² - a²। और इक्वल टू लिख लूंगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मान से, मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। भाई कौन रखो बेटा तुम अभी, जब तुम्हें पूछता रहूं तो हाँ या ना कर दिया करो। ठीक है, देखो आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर और c का स्क्वायर -4। एक काम करता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटू कर लेता हूँ। 1 का इंटू करेंगे तो c² में ये आएगा, a² में करेंगे तो यही आ जाएगा। m² c² हो जाएगा, m² का इसमें इंटू करूंगा तो ये माइनस का m² a² हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, -4 का भी इंटू कर देता हूँ अंदर ब्रैकेट के, तो -4c² -4a² और माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये 4 भी नेगेटिव है। तो ये तो नेगेटिव, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि c² तो पॉजिटिव था, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये अंदर a² नेगेटिव था। फिर अंदर इंटू करूंगा -का 4m² c² और ये माइनस माइनस प्लस m² a²। यहाँ तक समझ में आया मानसी या नहीं आया, ये बता दो। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव m² c² कट गए। 4m² c² पॉजिटिव और नेगेटिव, बचा क्या क्या? -4c² बचा, +4a² बचा और +4m²a² बचा। अब एक चीज देखते हैं हम क्या, कि इसमें जो है क्या बोलते हैं, प्रूव क्या करना है हमें। c² एक तरफ रखना है और बाकी a²m² ये एक तरफ रखने हैं। तो c² वाला टर्म एक तरफ छोड़ता हूँ मैं, उसे इधर भेज देता हूँ दूसरी तरफ। क्या? हाँ आ जाएगा, एक काम करो, बिल्कुल आ जाएगा। चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 मैंने कॉमन उठाया। ये c² नेगेटिव, a² पॉजिटिव, m²a² पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये 4 चला जाएगा डिवाइड में तो 0 खत्म हो गया। ये तो -c² +a² +m² और इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें c² अकेला है एक तरफ, तो इस माइनस के c² को उधर भेज दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो ये हो गया a² +m²a² और इक्वल्स टू c²। अब देखना यहाँ से दोनों टर्म में a² कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? a² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 + m² और इक्वल्स टू c²। देखना यही करना था शायद प्रूफ, एक तरफ अकेला c² है, दूसरी तरफ a² ब्रैकेट में 1 + m² आ गया, a² और 1 + m²। नोट करना है क्या मानसी? क्या समझ में आ गया? करो फिर नोट, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें प्रूव करना है कि या तो a = 0 है या a³ + b³ + c³ = 3abc है। ठीक है, करते हैं ये भी। नहीं तो कल तुमने बेटा क्लास नहीं ली थी, ऐसा क्यों? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बुक है तुम्हारे पास कोई साइड बुक, RD या RS? करते हो क्वेश्चन उससे? चलो ठीक है, डाउट्स हो तो पूछ लिया करो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन और दे रखी है, इसके रूट्स मतलब इस वाली इक्वेशन के भी रूट्स इक्वल हैं। इक्वेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, c² - ab
और एक्स स्क्वायर -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं इक्वल। तो प्रूव कर दो, शो दैट आइदर ए इज इक्वल्स टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3 ABC। ये करना है हमें प्रूव। ठीक है, अब तुम्हें तो पता ही है बच्चों कि अगर जैसे रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC यानी डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं हम 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, साथ में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी, इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे, किसी भी बच्चे को। मानसी समझ में आया? वैल्यूज हमने पुट कर ली, आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर माइनस बी सी का हो जाएगा ये होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का अंदर इंटू कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी की पावर 3 और माइनस ए बी की पावर 3 और प्लस ए पावर 2 और बी सी और इज इक्वल टू 0। बताना यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? मल्टीप्लाई मैंने सारे सही किए हैं, देखने को चेक करना सब। हाँ ठीक ही है। हाँ बताओ, बताओ धीरज। सही है ना? आगे बढ़े। अब एक काम करते हैं, पहले ये होल स्क्वायर खोल लेता हूँ। ये होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2 a स्क्वायर bc, ये होगा -4 c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए सी क्यू माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी और बराबर 0। ये हो जाएगा, 4 का कर देंगे इंटू 4 ए की पावर 4 प्लस 4 b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 a स्क्वायर bc माइनस 4 c क्यूब सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ac क्यूब और प्लस ए 4 ab क्यूब और -4 a स्क्वायर bc और इज इक्वल टू 0। ये कुछ यहाँ पे बनता दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी क्या, कट सकती हैं, देखते हैं शायद। हाँ क्या क्या देखो, ये तो ये कट जाएगा, 4 b स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और और तो कुछ नहीं कटता हुआ दिख रहा मुझे, और सब बच जाएगा, बस ये टर्म कटेंगे दो। हाँ हाँ वो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, 8 ये वाला और 4 ये वाला 12 हो जाएंगे ये। पहले मैं ये लिख लूँ बाकी के, इसमें इसको लास्ट में लिख दूंगा। 4 a की पावर 4 प्लस 4 ac क्यू प्लस 4 a b क्यू और माइनस का 12 a स्क्वायर bc और इज इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं। अब एक चीज देखना, इनमें सब में 4 एक तो कॉमन आ रहा है और ए सब में कॉमन आ रहा है, 4 और ए कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा a की पावर 3। ठीक है, और यहाँ बचेगा c की पावर 3, यहाँ बचेगा b की पावर 3 और यहाँ बचेगा 3 abc। देखना बच्चों ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया तो सभी को? मानसी, अब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो या तो पहली क्वांटिटी 0 या फिर हमारी दूसरी क्वांटिटी 0। क्या? हाँ 0 में भेज सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रूव करना है, अब तुम्हें कैसे पता कि मतलब जैसे हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन से जीरोज निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अब ऐसा तो है नहीं एक पूरा ब्रैकेट 0 में भेज देते हो हम, या तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0। वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि या तो ये चीज 0 के इक्वल होगी या जीरो ये 0 के इक्वल होगी। अगर ये 0 के इक्वल होगी तो ए की वैल्यू 0/4 हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर ये 0 के इक्वल होगी तो ए क्यू और सी क्यू को बाद में लिख के बी क्यू पहले लिख के ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3 abc।
समझ में आ रही बात? तो यही तो प्रूव करना था कि या तो ये इसके इक्वल या ये जीरो के इक्वल। देखो शुरुआत में हमने यही तो लिखा है, आइदर ए इक्वल टू जीरो और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री एबीसी, तो ऐसे प्रूव हो गया। अगर हम इसे जीरो में भेज देते तो एक चीज हमारी कम हो जाती, जैसे इसे जीरो में भेज तो सकते हैं, लेकिन एक चीज कम हो जाती, ये नहीं प्रूव कर पाते, फिर हम इक्वल टू जीरो नहीं कर पाते। समझ में आ रही बात धीरज? हाँ, मानसी नोट करना शुरू से। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, कॉपी दिखाना फिर मुझे जब संडे को अगर आओ तो। हम्म। ठीक है, अभी किसने किसने और क्वेश्चन भेजे हैं इसके बाद? अंकुर तुमने क्वेश्चंस भेजे हैं, कौन सा वाला इसमें जिस सर्कल हो रहे हैं वो दोनों? ठीक है, तो देखना। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बच्चों ध्यान से समझना। स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, पहले भी ये करा चुका हूँ। क्वेश्चन है मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल, स्टिल का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, स्टिल वाटर का मतलब इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 4 hours 30 minutes। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जैसे देखा होगा तुमने, नदी या फिर नहर बहती हुई जाती है तो उसके बहन पानी के बहने की कुछ ना कुछ स्पीड होती है। पानी का जो बहाव है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। बहाव को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही पता करना है कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। अब अगर तुम जिधर पानी बह के जा रहा है उधर जाओगे, तो तुम्हारी जो ठहरे हुए पानी में स्पीड थी, जैसे ठहरे हुए पानी में स्पीड है तुम्हारी 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें 15 दिया, मान लो 15 किलोमीटर पर आवर। अब पानी बह के जा रहा है 3 की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब अगर तुम पानी के बहने की दिशा में जाओगे तो 15 और 3 18 हो जाएगी तुम्हारी एक्चुअल स्पीड। तुम्हें 18, तुम आगे बढ़ोगे 18 की स्पीड से। अगर तुम गए अपोजिट, मतलब जिधर पानी बह के जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गए तुम, अपोजिट डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं अप स्ट्रीम, और सेम डायरेक्शन में जाने को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अगर तुम अप स्ट्रीम में गए तो तुम्हारी जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड वो हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 15 थी ठहरे हुए पानी में, 3 है पानी के बहने की स्पीड, तो 12 15 में से 3 कम करके 12 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अंकुर या नहीं आया? तो मैं ये बता दो बस मुझे। अब मैं पूछूंगा बीच बीच में तो तुम हाँ करते रहना या ना करते रहना, जैसे समझ में आए तो हाँ, नहीं तो ना। ठीक है, माइक ऑन रखना। अब सुनो ध्यान से। इसमें हमें निकालनी है स्ट्रीम की स्पीड। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी पानी की बहने की स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान ली। तो स्पीड ऑफ बोट ऑन गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि जिधर पानी बह के जा रहा है उधर जाने पे, ऑन गोइंग डाउन स्ट्रीम स्पीड की ऑफ बोट हो जाएगी एक्स, सॉरी 15 प्लस एक्स, क्योंकि जो स्टिल वाटर में ठहरे हुए पानी में नाव की स्पीड है उसमें स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और टाइम कितना लगाएगी फिर ये? कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम लिखेंगे टाइम, या फिर पहले एक काम करो, स्पीड लिख दो दोनों की, फिर टाइम लिख देंगे हम। स्पीड ऑफ बोट ऑन गोइंग
अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने पर जो बोट की स्पीड है वो हो जाएगी 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना? आगे फिर हम लिखेंगे टाइम, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस वाले टाइम मतलब क्वेश्चंस में हम टाइम लिखते हैं कि अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगा, लिखेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन बाई बोट ऑन गोइंग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा होगा? तो तुम्हें पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डाउन स्ट्रीम का टाइम स्पीड क्या है? 15 + x। कितने घंटे लगे होंगे? ये चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? ठीक है, टाइम टेकन बाई बोट, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने ये भी तो बोला है, देखना ध्यान से, कि गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक, यानी वापस भी आती है उतना ही। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाई बोट ऑन कमिंग बैक, ऑन कमिंग 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर आने में कितना समय लगा होगा? तो वो हो जाएगा 30/15 - x, क्योंकि अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 15 - x है। ये हो गया। अब सुनो, अभी तक हम क्या करते थे, ज्यादातर क्वेश्चंस में स्पीड डिस्टेंस वाले में, चाहे वो ट्रेन वाला क्वेश्चन हो चाहे वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हो, ये दिया होता था कि ये वाला टाइम इससे इतना ज्यादा है। इसमें ये नहीं दिया है, इसमें ये दिया दोनों टाइम मिला के 4 घंटा 30 मिनट हुआ। आने का टाइम जाने का टाइम दोनों को जोड़ के 4 घंटा 30 मिनट हुआ। समझ में आया? ये फर्क है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि ये वाला टाइम 30/15 + x और 30/15 - x, ये दोनों टाइम का सम बराबर 4.5 घंटा, और 4.5 घंटा को लिखेंगे हम 4 होल 1/2, और 4 होल 1/2 को लिख सकते हैं 9/2, 9/2, 4.5। ठीक है, इतना। ये चीज अगर क्लियर है तो क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व करनी है फिर। अंकुर बताओ, समझ में आया या नहीं आया तुम्हें? तो फिर इसे नोट करो यहाँ तक। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा है प्रॉपर तरीका यही है लिखने का। 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, इस साल आया भी है 2026 में, एक सेट में है, मैं अभी बताऊंगा इसी जैसा सेम क्वेश्चन। पहले ये तुम नोट करो, फिर मैं करने को दूंगा वो वाला सभी बच्चों को। और इसे फिर आगे सॉल्व भी करके बताना है तुम्हें अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, और उसके बाद उसके रूट्स निकालने हैं। एक्स की जो वैल्यू आएगी वही स्ट्रीम की स्पीड है। रजत बेटा, तुमने भी क्वेश्चन भेजा है? 77? अच्छा क्वेश्चन है ये, जो तुमने भेजा है ये स्विमिंग पूल वाला, ये जो है सबसे टफ क्वेश्चंस में से, टाइम एंड वर्क वालों में। रजत, आवाज आ रही है मेरी? ये बताओ, बाकी के तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं सारे इस एक्सरसाइज के 4D के? तो टाइम एंड वर्क के पहले कर रहा है क्या? चल ठीक है, अभी बताता हूँ। अभी एक दो क्वेश्चन ये स्पीड डिस्टेंस स्ट्रीम वाले एक बार करा दूं मैं, उसके बाद तेरा डाउट लेता हूँ फिर मैं। सचिन, आंसर कितना आया इसका, सॉल्व किया? कितना आ रहा है? कर रहे हो? अच्छा ठीक है, करो। अंकुर, नोट हो गया ये? चलो ठीक है, फिर मैं आगे मैं भी सॉल्व करता हूँ, तुम भी बताओ आंसर, देखें कौन बताता है पहले। तो इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 15 + x इंटू 15 - x। ठीक है, चाहो तो 30 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, मैं 30 कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा। ऊपर यहाँ पे 1 1 बच जाएगा अगर जैसे 30 कॉमन ले लिया। तो यहाँ आ जाएगा 15 - x प्लस यहाँ आ जाएगा 15 + x, ऐसे, और इक्वल्स टू 9/2। और नहीं समझ में आया कि कैसे कॉमन ले लिया तो भी बता दूंगा, बोल देना। एक्स से एक्स ये वाला कट जाएगा, 30 ब्रैकेट में बचेगा 30, 15 + +15, और नीचे ए प्लस बी माइनस बी बनना, यानी 15 का स्क्वायर - x स्क्वायर, और इक्वल्स टू 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 9 का इंटू हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, और इधर 2 का इंटू हो जाएगा 30 × 30 कितना, 900 हो गया, 900 से। और फिर जो है, या ये वाला 9 में एक काम करता हूँ, डिवाइड में भेज देता हूँ उधर दूसरी तरफ, यहाँ तो बचा 225 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 2 × 900 और अपॉन में 9। 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया हमारा, 9 से इसे काटा, 100 बार कट जाएगा 100 बार, ये 200 हो गया। ठीक है, फिर एक काम किया मैंने कि इसको मैं इधर ले आया, यहाँ कर देता हूँ आगे इस जगह पे, मैं 225 और -200 इधर आके और एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, 225 में 200 हटाए बचे 25 एक्स स्क्वायर, और रूट और साथ में प्लस और माइनस दोनों लगेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो +-5 एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू +5 होगी, -5 नहीं हो सकती है क्योंकि, क्या, अच्छा 30 कैसे हो गया, ये देखो एक्स से ये एक्स कटा कि नहीं कटा, तो फिर 15 15 30 बचे। अच्छा ये इसमें समझ में आया, ये 30 बार कैसे कर दिया है मैंने, नहीं समझ में आया तो देखो इस जगह कर दे रहा हूँ। 30 मैंने कॉमन उठाया तो यहाँ बचेगा 1/15 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1/15 माइनस एक्स, 30 कॉमन लेने पे इक्वल टू 9/2। ठीक है, आप समझ लो तुम। और फिर मैंने एलसीएम ले ली तो 15 माइनस एक्स इधर, 15 प्लस एक्स इधर, बाहर 30, ऐसा का तैसा है। तो इसके बाद ये लिख लेना चाहो तो, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये, और फिर यहाँ से इस जगह से ये, तो एक्स की वैल्यू +5 लेंगे, लिख देंगे स्पीड ऑफ, लिख देंगे एक्स -5 नहीं हो सकता है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव लिख देना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, पानी के जो बहने की गति है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। बता कोई प्रॉब्लम हो कि, क्या नहीं किया, धीरज क्या नहीं किया, आ गया। अंकुर तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन। गुड। नोट तो नहीं कर रहा कोई बच्चा, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंकुर तुम्हारा दूसरा डाउट फिर उसके बाद में कराऊंगा मैं, स्पीड जो स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है वो मैं अभी कराऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारा जो दूसरा डाउट है ये ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, बच्चों तुम लोग भी करके बताना, ये इन अ सिनेमा हॉल द नंबर ऑफ कॉलम्स was equal to the number of seats in each column if the number of columns is doubled and the number of seats in each column is reduced by 5, then the total number of seats is increased by 375. How many columns were there?
ये है क्वेश्चन, साथ के साथ लिख लिया करो तुम लोग। इन अ सिनेमा हॉल नंबर ऑफ कॉलम्स वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कॉलम। अच्छा, जितने कॉलम हैं उतनी ही एक कॉलम में सीट्स हैं, तो इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर फॉर्म हो गया ये तो। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज डबल, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम अगर डबल कर दिए जाएं और नंबर ऑफ सीट्स हर कॉलम में 5 घटा दी जाएं, टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज 375 बढ़ जाएंगी। हाउ मेनी कॉलम्स वर देयर, ध्यान से समझना ये कहना क्या चाह रहा है। सिनेमा हॉल में जैसे ये सीट्स रखी हुई हैं, ठीक है, पहले कॉलम में 1 2 3 4 5 6 सीटें, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 सीटें, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 सीटें, चौथे में 1 2 3 4 5 6 सीटें, पांचवें कॉलम में 1 2 3 4 5 6 सीटें, और छठवें कॉलम में 1 2 3 4 5 6 सीटें, यानी कि जितने कॉलम है उतनी एक कॉलम में सीट है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। ये एक कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम पांचवा छठवां, तो ऐसे सिनेमा हॉल में सीट्स हैं और एक कॉलम में जितनी मतलब कॉलम है उतनी सीटें हैं। तो मैं नहीं पता कि कॉलम कितने हैं सीटें कितनी है, मान लो एक्स है, मान लो एक्स सीटें हैं एक कॉलम में और एक्स ही कॉलम है। अच्छा, तो टोटल सीट्स कितनी होंगी ये बताओ, इसमें अभी कितनी सीट्स हैं, अगर 6 कॉलम और 6 सीट एक कॉलम में है तो टोटल सीट्स कितनी है, काउंट करके बता पाओगे कितनी, 30 के 36, हाँ 36, 6 देखो 6 गुणा 6 कर देंगे, सिंपल है। ये लाइन कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 और 6, और उसमें कितनी सीटें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 × 6, 6 इधर है 6 इधर है, 6 6 का गुणा करो 36 आ जाएंगी, इतनी होंगी, नहीं तो काउंट गिने भी लो तब भी 36 ही आएंगी। तो सीधी बात ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जितने कॉलम है उसका, जितने एक कॉलम में सीटें हैं उनका दोनों का गुणा करोगे तो टोटल सीट निकल आएंगी। समझ में आ रही बात, अंकुर समझ में आई चीज। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि मान लिया मैंने कि एक्स नंबर ऑफ कॉलम है और एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं एक कॉलम में, क्योंकि बराबर दिए हैं दोनों। लेट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ सीट्स इन अ कॉलम, इन अ कॉलम एक कॉलम में सीट्स और नंबर ऑफ कॉलम बी, ईच बी एक्स, यानी कि प्रत्येक जो है एक्स एक्स मान लिया उन्हें, कि नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स, दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ सीट्स इन अ कॉलम ईच बी एक्स। कोई दिक्कत। या बोथ भी लिख सकते हो, बोथ भी एक्स, दोनों चीजें एक्स एक्स मान ली। अब यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स बराबर एक्स गुणा एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर, इतनी सीटें होंगी उसमें, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए तुमको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन का क्या कहना है कि अगर हम नंबर ऑफ कॉलम डबल कर दें, ये तो बोला है इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज डबल्ड, नंबर ऑफ कॉलम कर दिए जाए डबल, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कॉलम इज रिड्यूस्ड बाई 5, यानी कॉलम कर दिए एक्स की जगह 2x इंटू एक कॉलम में सीट कर दी 5 कम, तो यानी x-5 सीट का संख्या हो गया। कॉलम में कितने हैं और सीट की संख्या एक कॉलम में कितनी, दोनों का गुणा करूंगा ये टोटल सीट हो गई। तो टोटल सीट अब बोला, ये जो नया मतलब वो आया है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सीट्स जो है 375 ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज्ड बाई 375, तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 375 के इक्वल, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर सीट्स थी अब 375 और बढ़ गई, तो ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बता दो मुझे, माइक ऑन करके एक बार। नहीं आई समझ, चलो कोई बात नहीं, समझ दोबारा बताता हूँ, देखना। जैसे अभी हमारे पास क्या था कि एक मतलब 6 कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 और 6 6 सीटें थी इनमें। यहाँ 6 6 सीटें थी तो कितना हो रहा था ये, 36 हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि कॉलम की संख्या बढ़ा दी, मैंने कॉलम कर दिए 12, कितने कर दिए, 12 कर दिए कॉलम, ठीक है।
और एक कॉलम में 12 कॉलम अगर कर दूंगा मैं, और एक कॉलम में तीन सीटें मैंने कम कर दी, तो कॉलम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम और बढ़ गए, और एक में तीन सीटें कम करी हैं तो ये सीटें हट जाएंगी, यानी इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन आएगा नया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? या फिर मान लो दो सीटें हटा दी मैंने, दो कम कर दी, तो नया कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा। अब जो नंबर ऑफ कॉलम हो चुके हैं वो पहले जितने थे, पहले 6 थे, अब हो चुके हैं 12 इनटू, और एक कॉलम में सीटें कितनी है, 4, तो गुणा करूंगा आंसर कितना आएगा, 48। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब ये जो नई सीटें हैं, अब जो कॉन्फ़िगरेशन है, सीटें पहले की अपेक्षा 12 बढ़ गई हैं, पहले 36 ही तो थी। समझने की कोशिश करो, ये जो चीज है, ये है 2x, और ये वाली जो चीज है ये है x-5, और ये वाली चीज है x² प्लस 375। पहले जो है नंबर ऑफ सीट्स, कॉलम हमने डबल कर दिए हैं, सीटों की संख्या जितनी पहले एक उसमें थी, उस 5 घटा दिए, पहले x थी, अब 5 कम कर दी तो x-5। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये नया कॉलम नंबर है, ये कॉलम नंबर है, नया नंबर ऑफ कॉलम है ये, और ये नई सीट्स नंबर है, एक कॉलम में सीट कितनी है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, मिलेगा तो मुझे टोटल स्टूडेंट ही, मतलब टोटल सीट्स ही। तो टोटल सीट्स 375 ज्यादा है पहले वाले से, पहले जितनी थी, तो पहले इतनी थी, उसमें 375 जोड़ूंगा तब इसके बराबर हो पाएगा। अंकुर तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो बस मुझे। ये जो है हमने मतलब क्या किया है, जो क्वेश्चन ने बोला वही किया है, कुछ हमने चेंज नहीं किया। क्वेश्चन ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते गए। उसने बोला कॉलम की संख्या डबल कर दो, कर दी। सीट की संख्या 5 घटा दो, घटा दी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले जितनी सीट थे उसमें 375 जोड़ दो, तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसको करेंगे सॉल्व और आंसर आएगा। इनका इंटू करेंगे, हो जाएगा 2x² माइनस 10x, और इसे इधर उठा लेंगे तो माइनस का x² माइनस 375 बराबर 0। 2x² में से एक x² गया तो एक बचेगा, और माइनस 10x और माइनस 375 और इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से करना सॉल्व, आंसर आ जाएगा। क्या सचिन, आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है तुम्हारा, दोबारा से बताओ, समझ में नहीं आया। नहीं आ रहा कुछ भी समझ। आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही, बिल्कुल भी। फैक्टराइज कर लेते हैं इसे। 15 25 में ब्रेक हो जाएगा ये। x² माइनस 15x माइनस 25x प्लस 15x माइनस 375 बराबर 0। यहाँ से कॉमन उठाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 25 प्लस 15 कॉमन उठाया, x माइनस 25 और ये इक्वल टू 0। x माइनस 25 मैंने लिया कॉमन, ये हो गया x प्लस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इक्वल टू 0, या फिर ये चीज़ 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25, और यहाँ से x की वैल्यू -15, नेगेटिव नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ, ये तो निकालना हाउ मेनी कॉलम्स वर देयर, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वर 25। 25 कॉलम थे, यानी कि। सचिन, क्या कहना चाह रहे थे, अब बताओ। हाँ, आप सही आ रही है, बताओ। अच्छा अच्छा, आंसर हाँ यही आया होगा, 15।
सॉरी 25, 25 कॉलम्स। नोट करना है किसी को? नहीं करना? अंकुर, हो गया? ठीक है। फिर एक स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी जैसा क्वेश्चन कराया था पिछला, वैसा ही है सेम। तुम लोग बताना मुझे करके। लिखो बच्चों। वेंकट कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ही फेरीज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ही फेरीज टूरिस्ट लिखना, ही फेरीज टूरिस्ट्स 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। 3 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सेम क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है, कट कॉपी पेस्ट। 2026 में इस वाले सेट में आया था स्टैंडर्ड में, जो पिछला मतलब पहला वाला एग्जाम हुआ। 30/5/1। देख लेना ये। अंकुर हो जाएगा? हम्म। रजत, करो। मैं भी करता हूँ, देखना बच्चों तुम लोग, मतलब पहले करो तुम। नहीं आया तो इसमें से देख लेना फिर। इसमें भी वो दे रखा है, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है और स्ट्रीम की निकालनी है, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ बोट ऑन गोइंग डाउन स्ट्रीम।
एक्स प्लस 12 km/h। Speed of boat on going downstream। 12 - x km/h। अरे अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन नहीं, अप स्ट्रीम आएगा, अप स्ट्रीम। अब टाइम लिखेंगे, कितने किलोमीटर गया है, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाई बोट ऑन गोइंग 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने पर टाइम कितना लगा है, तो 15 तो हो गया डिस्टेंस, और अप स्ट्रीम का स्पीड है 12 - x, कितने घंटे। फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाई बोट ऑन गोइंग, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम गया है 18 किलोमीटर। 18/12 + x आवर्स, दोनों आना जाना किया है 3 घंटे में, यानी कि सम करेंगे इसमें भी हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम इक्वल्स टू 3 घंटा। अब यहाँ तो कॉमन ले नहीं सकते ऊपर कुछ भी, तो फिर सीधा सीधा करना पड़ेगा एलसीएम लेके, तो 15 का 3 ऊपर कहाँ पे 3, कॉमन आ सकता है, कोई फायदा नहीं है लेने का लेकिन। अब यहाँ पे 15 × 12 180 प्लस 15 x, 18 × 12 कितने हुए, 12 × 18 216, 18 दूनी 26, कैरी 2 या 206, 1 मिनट, 216 ही होंगे, ठीक है 216 ही होंगे। 18 दूनी 36, सॉरी 26 थोड़ी होते हैं यहाँ, 216 और -18 x, नीचे तो ए प्लस बी माइनस बी बन ही जाएगा, तो यानी a² - b² और इक्वल्स टू 3। 180 और 216 ऐड करके कितने बनेंगे, 6 8 और 1 9, 2 और 1 3, और ये -3 x अपॉन ये हो जाएगा 144 -x² और इक्वल टू 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्दर मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के अपॉन कुछ नहीं, तो 1 मान के इंटू हो जाएगा इसके साथ, 396 -2x के साथ 1 का इंटू, और 3 का इंटू हो जाएगा इसके साथ 144 -x² के साथ। 396 -2x, 144 का 3 गुना, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 कैरी 1 और 4 -3x²। इन सबको इधर उठा लो, 3x² इधर आके पॉजिटिव, और 2x नेगेटिव है, 396 पॉजिटिव है, 432 नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0। 3x² -2x क्या हो गया, 32 और 4 36, तो माइनस का 36, कहाँ पे बेटा, अच्छा ये 2x गलती से लिखा है, चलो ठीक है, यहाँ 3x हो गया लो। अच्छा आंसर भी आ गया तुम्हारा, वेरी गुड। 12 किलोमीटर तो नहीं होगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि 12 तो उसके बोट चलाने की स्पीड है। अगर अब स्ट्रीम गया तो फिर 0 हो जाएगी उसकी स्पीड, चल ही नहीं पाएगा। अगर स्ट्रीम की स्पीड तुम खुद ही सोचो, एक्स की वैल्यू 12 आ गई,
12 माइनस 12 यहाँ जीरो नहीं हो जाएगी, और जीरो अगर होगी तो चल ही नहीं पाएगा, एक जगह खड़ा रहेगा वो तो। 36 दिया हो गए 108। और हमें तीन को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है, मल्टीप्लाई 108 आ जाए। 12 और 9 में टूट जाएगा, 12 नंबर 108 होते हैं। 3x स्क्वायर, या 3 कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और इक्वल टू जीरो। तो 3 उधर चला गया जीरो के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करना आसान है, 4 और 3 ब्रेक हो जाएगा, -4x प्लस 3x माइनस 12 और इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स मैंने कॉमन उठाया, एक्स माइनस 4 हुआ ये। मैं प्लस का 3 कॉमन उठाया मैंने, एक्स माइनस 4 हुआ ये, और इक्वल टू जीरो। फिर मैंने एक्स माइनस 4 उठाया कॉमन, तो एक्स प्लस 3 हो गया ये, और इक्वल टू जीरो। 4 आ रही है बेटा स्पीड स्ट्रीम की, या तो ये जीरो के इक्वल, या फिर हमारा ये जीरो के इक्वल। यहाँ से आ रही है 4 वैल्यू, और यहाँ से आ रही है 3 माइनस का। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सबका यही आंसर 4 आया है कि नहीं आया अभी तक? तो लिख देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 4 किलोमीटर पर आवर। नोट करना चाहेगा कोई बच्चा शुरू से? करो, बता देना, आगे बढ़ा दूंगा जब जरूरत हो तो। अंकुर बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, आंसर गलत कैसे आया? समझ में आ गई गलती कहाँ पे हुई थी? और इसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन आया स्ट्रीम वाला, तो कर पाओगे ना? ये बताओ, ये जो बुक है जिससे तुमने क्वेश्चन भेजे हैं, ये कौन सी बुक है, क्या नाम है इसका? अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कोई सी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छी है किताब, क्वेश्चन सही है इसमें। ये पूरा लिख लिया यहाँ तक? सचिन क्वेश्चंस कर रहे हो डेली घर पे या नहीं कर रहे इस चैप्टर के? ठीक है। अमोल? बढ़िया। पीछे वाले चैप्टर्स भूलते तो नहीं जा रहे? हो गया, ठीक है। पूरा? दीपक, तुम्हारा नहीं है कोई डाउट? हम्म हम्म। अब ये रजत का एक डाउट हो रहा है लास्ट, ये और बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये।
RS अग्रवाल का 4D एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 77 नंबर। यहाँ लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन में। बोला इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 2 पाइप लगा दो अगर एक साथ तो 12 घंटे लगते हैं स्विमिंग पूल को भरने में। ए पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, साथ साथ लिख लेना क्वेश्चन। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर diameter for 9 hours, for 9 hours only, comma, half of the pool can be filled। आधा पूल भर जाता है अगर ये 4 घंटे तक चलाया जाए, और दूसरा वाला छोटा डायमीटर वाला फॉर 9 आवर्स है, 9 9 आवर्स ओनली, ये 9 घंटे तक चलाया जाए। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच वाइल to fill the tank pool separately, to fill the pool separately। ये क्वेश्चन है। दोनों मिलके अगर काम करते हैं, पूरा वर्क कंप्लीट कर लेते हैं 12 घंटे में। लार्जा डायमीटर वाला 4 घंटे तक चले, छोटा वाला डायमीटर वाला 9 घंटे तक चले, तो आधा काम कंप्लीट हो पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो, ज़्यादातर जो ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे टाइम एंड वर्क वाले, इनमें ये दिया होता है, जो इस चैप्टर में आते हैं इनमें क्या दिया होता है कि जैसे एक जो व्यक्ति है या एक पाइप है, वो इतने देर में काम कर लेता है, और दूसरा वाला इससे 5 घंटा कम लगाता है या 10 घंटा ज्यादा लगाता है। मतलब बता देगा कि अगर एक वैल्यू तुम एक्स लोगे तो दूसरी वैल्यू तुम्हें x+10 या x-5 कुछ ऐसे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं है, और नहीं है इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे दोनों का टाइम को अलग अलग एक्स और वाई मान के चलना पड़ेगा हमें, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं कि हम मानते हैं कि जो बड़ा डायमीटर का पाइप है वो x घंटे लेता है अकेला भरने में, और जो छोटा डायमीटर का हमारा पाइप है वो हमारा 22 घंटे लेता है। तो हम ये लिखेंगे, इसमें ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप टू फिल, टाइम टेकन बाई लार्जर, एक साथ ले ले रहा हूँ मैं, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप एंड स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली बी एक्स एंड वाई आवर्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो गया कि बड़ा वाला पाइप x घंटे, छोटा वाला पाइप 22 घंटे लेता है। ठीक है, एक साथ लिख दिया मैंने, एक्स और वाई दोनों का टाइम। फिर तुम्हें पता ही एक काम करना होता है कि 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे ये, या दिनों में दिया होता तो एक दिन में कितना कर लेंगे, ये लिखते हैं इसमें। तो हम ये लिखेंगे वर्क डन बाई, या टैंक फिल्ड बाई, या पूल फिल्ड बाई। पूल पूल फिल्ड लिख दो या वर्क डन लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे जो काम है वो पूल भरना है। पूल फिल्ड बाई
लार्जर पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में लार्जर पाइप कितना पूल फिल करेगा? तो 1 अपॉन में, और इसका टाइम टोटल कितना था एक्स, तो 1/x हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखूंगा, पूल फिल्ड वाई स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में छोटा पाइप कितना वो करेगा, तो 1/y हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम बाई लगा रहा था। अब दो सिचुएशन दी है, दोनों सिचुएशन पे आते हैं। पहली दी है कि दोनों अगर साथ साथ काम करें तो 12 घंटे में फिनिश हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन, 1 घंटे का काम हो गया ये बड़े वाले पाइप का, ये छोटे वाले पाइप का, और इसमें 12 का इंटू कर दिया तो ये 12 घंटे का काम हो गया, इक्वल टू 1 लिख देंगे, क्योंकि 12 घंटे में काम हो जाता है, खत्म। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो ये हो गई 1/x प्लस 1/y और इक्वल टू 1/12, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसे हम। दूसरी कंडीशन बोली है कि छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला जो डायमीटर का पाइप है, लार्जर डायमीटर का पाइप, वो 4 घंटे तक चले, छोटे वाले डायमीटर का 9 घंटे तक चले, तो आधा काम हो जाता है। देखना, अगर ये 1 घंटे का काम किसका हो गया, बड़े वाले पाइप का, ये कितनी देर तक चले, 4 घंटे तक, तो 4 का इंटू कर दिया तो 4 घंटे का वर्क हो गया ये इसका। बड़े वाला जो छोटे वाला पाइप है, वो 1 घंटे का वर्क उसका हो गया ये, इसमें 9 का इंटू कर दिया तो 9 घंटे का हो गया। और ये टोटल जो ऐड करा है, ये टोटल वर्क है 1/2, तो इक्वल टू 1/2 लिख दूंगा, क्योंकि आधा पुल फिल हुआ है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, एक बार मुझे बाइक ऑन करके रजत बता कि ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई तो सुन, बोल दिया कर, ठीक है? मैंने पूछा है तब तूने बताया है, खुद से बोला कर। पहली वाली कंडीशन समझ में आई या नहीं आई, फर्स्ट इक्वेशन? दूसरी वाली में सुन, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स और पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स। बड़े वाला पाइप 4 घंटे तक, छोटा वाला पाइप 9 घंटे तक यूज करा जाए। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो आधा पूल हो सकता है भरा जा सकता है। आधा पूल भरा जाने का मतलब है आधा काम हो सकता है। वर्क कितना हो गया कंप्लीट, आधा। तो ये 1 घंटे का काम, ये 1/x 1 घंटे का काम है बड़े पाइप का, इसमें 4 का इंटू कर दिया तो ये 4 घंटे का काम हो गया इसका। ये 1 घंटे का काम है छोटे वाले पाइप का, इसमें 9 का इंटू कर दिया तो 9 घंटे का काम हो गया। और दोनों को जोड़ दिया, 4 घंटे का इसका काम, 9 घंटे का इसका काम, दोनों का वर्क जोड़ दिया तो ये टोटल वर्क है, आधा हुआ है कंप्लीट, तो इसलिए 1/2 लिखा है मैंने। पूरा हो जाता तो 1 लिख देते। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, बता। अब आ गया तो सुन, यहाँ से जो है हम या तो इसमें से वैल्यू निकाल लो तुम, और ये दूसरे वाली क्वेश्चन में पुट कर दो, या दूसरी वाली क्वेश्चन से निकाल दो, पहली में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू। वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट यहाँ से पहली वाली क्वेश्चन से निकाल लेता हूँ, देखना। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, इससे मैं क्या करूंगा, 1/y को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/y, ये हो जाएगा। तो 1/x यहाँ पे आ रहा है, वहां पे ये वैल्यू रख दूंगा मैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये पुट कर दूंगा 1/x की इस वाली दूसरी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x की जगह आ जाएगा 1/12 माइनस 1/y इंटू में 4। ठीक है, प्लस ये 9/y। ठीक है, और इक्वल टू 1/2। यहाँ से मिल जाएगी हमें क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक को करेंगे सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं, वैसे तो बननी चाहिए। इस सॉल्व करे, इसको सॉल्व करेगा जब इस इतने पार्ट को, तो ये बनेगा बाई माइनस 1/12 y। हाँ क्वाड्रेटिक बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि एलसीएम लेंगे हम। और इंटू में 4, और प्लस 9/y और इक्वल टू 1/2। पहले इतना नोट कर लो तुम लोग। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो पहले, तब आगे बढ़ेंगे हम। सॉल्व करने का काम तो आसान है, आगे आराम से सॉल्व हो जाएगी। यूनिक क्वेश्चन है ये अकेला, इसमें टाइम एंड वर्क में नोट कर लेना इसे अच्छे से।
ये नोट हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ा दूंगा। हो गया, आगे देखो, आगे यहाँ से इसके आगे ये जो वैल्यू मैंने पुट करी है सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, वो नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। अब आगे देखना फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये नोट हो गया होगा अब तक। चार से मैं इसे एक बार और चार से इसे तीन बार काटूंगा, तो अब ये बनेगा y-1/3y, और ये बनेगा 9/y। ठीक है, और इक्वल्स टू 1/2। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 3y आ जाएगा दोनों का। यहाँ तो y-1 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 का इंटू हो गया 27 हो जाएगा ये, और इक्वल्स टू y-1। क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बन रही तो क्या हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, एक मिनट सॉल्व कर लो थोड़ा। बाई और प्लस 26, और अपॉन में 3y और इक्वल टू 1/2, ये हो गया। आगे जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y इक्वल्स टू 2 × y+26, 3y इक्वल्स टू 2y माइनस सॉरी प्लस 52, और 3y-2y और इक्वल्स टू 52। 3y-2y का y=52 आंसर आ रहा है। रजत, इसका आंसर सीट में आंसर चेक कर, कितना आंसर आ रहा है, एक्स और वाई, मतलब दोनों पाइप का अलग अलग टाइम कितना कितना दे रहा है। 20 दे रहा है, और 30, तो यानी कहीं गड़बड़ है इसमें, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, रुकना बच्चों, एक सेकंड। इफ 12 hours to fill swimming pool using two pipes, pipe of larger diameter is used for 4 hours, ठीक है। smaller one for 9 hours, half of the pool can be filled, ठीक है। how long would it take each pipe, 1/x plus 1/y into 12 equals to 1, और 1/x plus 1/y इक्वल टू 12, यहाँ तक तो सही है। ये भी ठीक है, y-1/12y ना, यहाँ ये गलती हो गई है, देखना कहाँ पे गलती हुई है, समझना। ये गलती हुई है इस जगह पे, इस जगह पे क्या गलती हुई है, कोई बता पाएगा यहाँ पे अंदर एलसीएम लेने में? किसी को समझ आ रहा है गलती? नहीं, सचिन नहीं समझ में आ रही कि जब इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे, इसको, क्या गलती है बता। बिल्कुल 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 2 आएगा इस जगह पे, तो इस 12 की वजह से यहाँ पे 12 आएगा, और फिर जो है यहाँ 12 आएगा। 27 में से 12 घटाए कितने, 15 ही तो बचेंगे, 15 बचेंगे, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15, 15 दूनी होते हैं 30, 15 दूनी होते हैं 30, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब सही है, ठीक है रजत, देख सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाई हमने छोटे वाले उसका टाइम माना था, छोटा वाला। हाँ, तो बाई की वैल्यू 30 घंटे आ रही है। अब इसे उठा के पुट कर दे यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दे इसे, इसमें पुट कर दे। 1/x इक्वल टू 1/y, 1/12 माइनस 1/y है ना, 1/x इक्वल टू 1/12 माइनस 1/y की जगह 30 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60, सही बात है। 12×5 = 60, 30 दूनी 60, तो x 1/x इक्वल टू क्या हो गया, 3/60,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20, क्योंकि 3x इक्वल्स टू 60 और x इक्वल्स टू 60/3, यानी x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फाइनल आंसर लिखोगे टाइम टेकन बाई लार्जर एंड स्मॉलर पाइप्स टू fill the tank separately is स्मॉल लार्जर का 20 आवर्स, 20 एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, क्रम से इसका मतलब होता है, यानी पहला वाला बड़े वाले का टाइम और दूसरा वाला छोटे वाले का है। तो अब बताओ मुझे किसे समझ में नहीं आया? कोई नोट करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? कहाँ से करना चाहेगा यही बता दो मुझे। तुमने यहाँ तक तो सबने कर ही लिया है शायद, इस जगह तक ये कैलकुलेशन वाला पार्ट चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई करना चाहे तो ये वाला, या खुद से कर लेना। कर पाओगे या नहीं?